गैस का रिसाव हुआ, एंडरसन को छोड़ा गया, आप ये कह रहे हैं क्या उसका परिणाम कांग्रेस को नहीं झेलना पड़ा? क्या उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो फिर पानी का नुकसान आपको होगा कि नहीं होगा? और अगर पानी का नुकसान ब्रजगोपाल लोया की पार्टी को होगा तो फिर उसमें गुरूर कैसा, फिर उसमें घमंड कैसा? चूक हुई है, कांग्रेस ने जो किया वही दोहराने के लिए बैठे हैं क्या? अगर कांग्रेस ने कुछ किया तो क्या दोहराने के लिए बैठे हैं क्या? एक दूसरे की गलतियों से नहीं सीख रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि नहीं देखिए हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर आपने सस्पेंशन के अलावा क्या किया है समीर चौगांवकर जी? और फिर कह रहे हैं कि हम मिसाल बनाएंगे कार्रवाई को। राम मोहन जी, इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अधिकारी मेरे सुनते नहीं है। और उमा भारती ट्वीट करके कहती है कि अगर आपके अधिकारी सुनते नहीं है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, आप क्यों कुर्सी पर बैठे हुए? यह इंदौर की पूरी व्यथा बता रहा है। जिस महापौर के अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं, जहां अधिकारी खुद काम करना नहीं चाहते हैं, जहां मुख्यमंत्री सिर्फ एक कमिश्नर को कारण नोटिस बताओ जारी कर देते हैं, 2 छोटे अधिकारी को सस्पेंड करके पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, वहां क्या स्थिति होगी? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंदौर जैसे शहर में जहां 50 साल से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, 25 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहां जो स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर कहते हैं, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी वो कहलाती है, मिनी बॉम्बे वो कहलाती है, सबसे पैसों वाला शहर इंदौर मध्य प्रदेश का कहलाता है। उस शहर में एक स्वच्छ पानी देने की स्थिति नहीं है। कौन ठेकेदार थे, किसने टेंडर दिया था, क्यों 100 दिन तक टेंडर अधिकारी कुर्सी के नीचे दबा के बैठे रहे? क्या कोई लेन देन का हिसाब किताब बाकी था अधिकारियों का ठेकेदारों के साथ, जो टेंडर जरूरी होने पर भी जारी नहीं किया गया? और फिर 29 तारीख को एक घटना होती है, 30 तारीख को भी टेंडर जारी कर देते। यह पूरी मिलीभगत का एक षड्यंत्र है जिसमें हिसाब किताब, लेन देन, करप्शन नहीं। और ये बात है, इसमें पंकज शर्मा को ऐड करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश को बहुत बेहतर समझते हैं पंकज शर्मा। ये पॉइंट है, अगर मेयर ये कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती तो सुनी किसकी जाती है? ये इंदौर में सारे लोग जानते हैं कि सुनी किसकी जाती है। और उसको कोई सवाल, बुनियादी सवाल कि भैया रिफंड कब मिलेगा, और दूसरा सवाल यह है कि अभी तक व्यवस्थाएं वहां ठीक नहीं, इतना बुनियादी सवाल अगर पूछा जाता है तो उत्तर फोकट आता है। आप मुझे बताइए कि किसकी सुनी जाती है इंदौर में और कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? पंकज जी। हाँ मोहन जी, इंदौर मेरा शहर है, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई वहां हुई है और मैं जानता हूं कि इंदौर बहुत जागरूक शहर है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इंदौर का ये हाल इसलिए हुआ है, ये स्थानीय स्तर पर एक घटना घटी है और समीर जी ने बता दिया कि इसके पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे। असल बात क्या है कि नरेंद्र भाई मोदी के 11.5 साल के शासनकाल में पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी में एक धारणा पनपी है कि हम कुछ भी करें बचा लिए जाएंगे। बस मोदी मोदी के नारे लगाते रहो, थाली थाली बजाते रहो, कोई भी अपराध हमारा माफ होता रहेगा। आप नरेंद्र मोदी जी को बीच में मत लाइए पंकज जी। ये क्यों नहीं लाऊंगा समीर जी, आपने स्थानीय कारण गिनाए, लेकिन मैं उसकी जड़ आपको बताना चाहता हूँ। के महापौर का नगर ऐसा है, जब हिमालय का बर्फ ही जहरीला है तो गंगा का पानी अमृत कहाँ से रहेगा? गंगा का रुख देखकर नीचे भी मनमानी चल रही है, तो असली जड़ कहाँ है ये देखिए। लोकतंत्र कहाँ है? इंदौर ने तो एक और मिसाल दे दी, लोकतंत्र में राजतंत्र। मंत्री जी के बेटे से मिलने जा रहे हैं, जो बेटे किसी पद पर नहीं है, हटाए गए अफसर उनसे मिलने जा रहे हैं। इससे ज्यादा सामंतवाद और क्या होता है? ये सत्ता मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, ये असली चरित्र है, ये असली चाल है। समीर जी, इस बात पर गौर करिए कि जब तक ऊपर से सही संदेश नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच नीचे तक ये अवधारणा बनी रहेगी कि वे कुछ भी अपराध करें, उनको उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। अगर वो गुड बुक्स में है तो उनको बचा लिया जाएगा। अब उमा भारती जी कह रही हैं कि प्रायश्चित करें। अब वो संत है, देखिए पंकज जी, प्रायश्चित जो कार्रवाई संगठन को करना होगी, केंद्र सरकार को करना होगी, कार्रवाई होगी। इस मामले में सजा मिलनी चाहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी को दोष देना ठीक नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में लपेटना ठीक नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में
नगर निगमों का जो बजट है 40 ब्रजगोपाल लोया कुछ कह रहे हैं। से ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि जी ये जी ठीक है। ब्रजगोपाल लोया की ब्रजगोपाल लोया को लेके आइए। ब्रजगोपाल लोया जी मुझे एक बात बताइए, जी कुछ चीजें सरकार के इकबाल पर चलती हैं और सरकार का इकबाल जो उमा भारती कह रही हैं कि इस वक्त मोहन यादव की परीक्षा है, वो परीक्षा में पास होंगे कि फेल होंगे वो वही निर्धारित करेंगे, उनके कदम ही निर्धारित करेंगे और उनका इशारा किस तरफ है वो आप जानते हैं। अगर किसी का दिमाग थोड़ा गर्म है, अगर किसी में गुरूर और घमंड थोड़ा ज्यादा है तो उसको ठीक कौन करेगा? प्रदेश के मुख्यमंत्री या इंदौर के प्रभारी मंत्री? क्या इस बात को लेकर गंभीरता है? जी बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहता हूं कि जिसमें घमंड हो, गुरूर हो और वो भी जनसेवा का, तो ये घमंड भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार्य नहीं है, वो किसी का भी हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गुरूर और घमंड से दूर रहना ही चाहिए, ये सबसे पहली और आवश्यक शर्त है। दूसरी बात जो आदरणीय उमा जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री को क्यों नहीं बोलते? नहीं, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि आप बिना किसी के कारण जाने किसी को दोषी ठहरा देना भी उतना ही बड़ा अत्याचार है। और एक बात मैं पुनः कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो परीक्षा है उसमें भी वो अच्छे नंबर से पास होकर निकलेंगे। और मैंने आपने बीच में रोक दिया था, मैंने आपसे कहा था कि छिंदवाड़ा की जो घटना हुई है उसमें डॉक्टर, मेडिकल स्टोर का संचालक और कंपनी का मालिक ये सब आज जेल में है। ये मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है जो बार बार बताते हैं। और इंदौर के मामले में भी मैं ब्रजगोपाल जी एक बात समझिए, मैं अवनीश बुंदेला को इसमें लेके आना चाहता हूं, लेकिन ये कोई सिस्टम नहीं हुआ कि भाई जब शमशान की लकड़ियां इकट्ठी होंगी तो हम 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो होना ही है, ये तो स्वाभाविक है ना भाई। किसी के घर में अर्थी होगी तो 100 लोग आकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो आदमी मर क्यों रहा है उसको 4 रोटी देने वाले भी तो पहुंचे। वो अगर लोग अपनी बोतल में पानी लेकर जा रहे थे, शिकायतें लेकर जा रहे थे, जिम्मेवारी है, कोई गया होता के कारण से ना हो। क्योंकि देखिए बिजली, पानी, भोजन ये सरकार की जिम्मेवारी है और इसमें अगर कहीं कोताही होती है तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जो नजीर बने और वैसी कार्रवाई। तो क्यों नहीं हो रही भाई? कोई इनिशिएट तो करे, कोई इनिशिएट तो करे, इसमें तो समय लगे। कोई कहे तो कि ये जो टेंडर दबाने वाले अधिकारी, इन पे क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज होना चाहिए, इन पे आपराधिक मुकदमे लगने चाहिए, किसी की जान लेने वाले। ये आप क्या समझ रहे हैं? आप इसको केवल ये बोल के कि मैंने सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करना कोई कार्रवाई होती है क्या? सस्पेंशन तो इस बात पे होगा, सस्पेंशन तो किसी की रील वायरल हो गई, किसी ने कुछ कर दिया उस पर कर देते हैं आप लोग। नहीं डरते हैं। हमने मध्य प्रदेश में वो इतिहास बनाया है कि 2 IAS और 1 IPS की संपत्ति जब्त करने का भी काम किया है। ये वही मध्य प्रदेश है। और इसमें मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कानून के अनुसार न्याय होगा। और अवनीश बुंदेला जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? अवनीश बुंदेला बोलिए। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं, चलिए पत्रकार महोदय और लोया जी की बात सुनकर मैं कह देता हूं कि हम मोदी जी से सवाल नहीं कर रहे, लेकिन सबसे पहले पुष्पमित भार्गव को आप बर्खास्त करो, महापौर पद से बर्खास्त करो, कार्रवाई ये होगी। और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय की बदजुबानी पर और उनकी गैर जिम्मेदाराना बयान पर उनको भी तुरंत पद से हटाओ, उनको भी आप बर्खास्त करो। और मोहन यादव इस पर श्वेत पत्र जारी करें कि हाँ ये हमारी सरकार की गलती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना कुछ दिन पहले एमआई हॉस्पिटल में चूहे कुतरकर आईसीयू में बच्चों को खा जाते, शर्म नहीं आती? और उसके पीछे आप जाओ तो छिंदवाड़ा में 24 बच्चे जहरीला कब्जा पीने से मर जाते हैं।